बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक एमडीबी है जिसमें ये क्वेश्चन जो है लेक्चर नंबर 4 की फर्स्ट एग्जांपल के बारे में पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने ये पूछा है कि ये जो टैली बार है ये कैसे बनाया गया है। इसमें आपने अगर पीछे एग्जांपल देखी हो, सबसे पहले हमारे पास ये गिवन डाटा है, ठीक है। इस डाटे को आपने सबसे पहले इसमें मिनिमम वैल्यू इस डाटे की और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 30.1 आई है और लार्जेस्ट वैल्यू जो आई है 44.9 आई है। अब हम क्या करेंगे कि रेंज निकालेंगे, दैट इज़ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 14.8, ठीक है। 44.9 माइनस 30.1 किया तो हमारे पास 14.8 वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये तो हमारी रेंज निकल आई है, ठीक है। अब हमने रेंज से हमें डिसाइड करना है कि क्लास की जो इंटरवल है वो कितना होगा। क्लास इंटरवल को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम नंबर ऑफ ग्रुप्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हमने सपोज किया कि जब वी सपोज दैट वी वांट टू फाइंड 5 क्लासेस, हम 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू जो हमारी रेंज आई है 14.8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस 5, तो ये आ गई 2.96। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास h इक्वल्स टू 3 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जब हम इसको क्लासेस बनाएंगे तो हम किस तरह बनाएंगे कि हमारी जो लोअर क्लास है वो जो लोअस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी, उसमें हम 3 ऐड करते जाएंगे। 30 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 33 आ गया, 33 में 3 ऐड किया 36, 39 एंड 42। इसी तरह जब अपर क्लास लिमिट हमने बनानी है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है, ठीक है, 36 आई है, ये 33 आई है, ठीक है। इसमें से जो है आपने 0.1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, 33 में से 0.1 माइनस कर देंगे हम तो क्या आ जाएगी 32.9, ठीक है। इसमें 36 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी 35.9। इसी तरह ये सारी वैल्यूज निकल आएंगी अपर क्लास लिमिट की। लोअर क्लास लिमिट हमने ये निकाल ली, अपर क्लास लिमिट में हमने जो है ये वैल्यूज ऐड कर मतलब माइनस कर दिए 0.1, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अभी हम लोग जब क्लासेस बना ली हैं ये सारी की सारी, तो इन क्लासेस को बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये टैली मार्क्स बनाएंगे, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये कैसे बनेगी, ये हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट पहले टैली बार निकालेंगे, फिर उनको काउंट करेंगे। जिस तरह ये 2 है तो 2 फ्रिक्वेंसी आ गई, ये 4 है तो 4 फ्रिक्वेंसी आ गई। ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली ये शो कर रही हैं कि कितनी वैल्यूज़ इस रेंज के बीच में लाई कर रही हैं, यानी 30 से लेके 32.9 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले डाटा था उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा था वो जो वहाँ पे हमारे पास गिवन है, हमने उसको क्या किया, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद हमने देखा कि 30 से लेकर 32.9 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। वो आती है 30.1 एंड 32.9। उसके बाद वैल्यूज़ 32.9 से बड़ी हो जाती है। तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी इस रेंज में फॉल कर रही हैं। फिर हम देखते हैं 33 से लेके 35.9 तक कितनी वैल्यूज़ हैं। 33 से लेके ये और 35.9 ये वैल्यू इसके रेंज में आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी और 35.9 ये भी आएगी। लेकिन 36 क्योंकि इस रेंज से बाहर है तो हमारी टोटल 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ होंगी जो कि इस रेंज में लाई कर रही हैं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 हमारी जो है फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह जब 36 से 38.9 तक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 14 आएंगी। अब उनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं टैली बार में, 1 2 3 4 और एक ये क्रॉस, 1 2 3 4 और एक ये क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन मतलब ये 5 का एक पेयर बनाते हैं, तो 5 और 5 10, उसके अलावा 4 लाइंस। और ये टैली रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर हम इनको काउंट करके 14 यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो देखते जाएंगे कि इस रेंज में 8 वैल्यूज़ फॉलो करें, 42.0 से लेकर 44.9 तक 2 वैल्यूज़ फॉलो करें। इस तरीके से हम इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं।